आज मैं आप सभी को इंग्लिश ज्ञान क्लासेस में हिंदी के कुछ जीवन परिचय को बताता हूं, जो हाई स्कूल की परीक्षा में जीवन परिचय को हम कैसे लिखें और उसको कैसे हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकें। जैसे जीवन परिचय में हम पहला जीवन परिचय देते हैं आपको, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला पाठ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पहला पाठ लिखा वो है मित्रता। मित्रता जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं फ्रेंडशिप। तो पहला पाठ है मित्रता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और क्या क्या इन्होंने हिंदी के लिए योगदान किया। तो आप सबसे पहले जाने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के हैं। और शुक्ल युग की शुरुआत जो हुई थी वो 1919 से 1938 तक मानी जाती है। 1938 तक, ये बात ध्यान में रखना है। और 1919 से 1938 के युग को शुक्ल युग कहते हैं। शुक्ल युग या छायावाद युग कहते हैं। छायावाद युग कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मान लीजिए इनका जीवन परिचय पूछ लिया गया तो हम कैसे लिखेंगे, तो प्रश्न उत्तर ढंग से डालेंगे और कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है सन 1884 ईस्वी में। पहले जीवन परिचय लिखेंगे, फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर रचनाएं लिख देंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में अगोना नामक गांव में, अगोना नामक ग्राम के बस्ती जिले में हुआ था। बस्ती जिले में हुआ था, ये ध्यान रखना है। बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता सुपरवाइजर कानून गो थे, जिनका नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम, अब मोटी मोटी बातें हम बता रहे, चंद्रवली शुक्ल था। चंद्रवली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। सुपरवाइजर कानून गो थे, ये ध्यान रखना है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बीच में वकालत किए, फिर नौकरी मिली, नौकरी छोड़ दिए। ये सब बात आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर लिखना है। और आगे फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु हम ध्यान में रखेंगे कि 1941 में ये हिंदी साहित्य के महान लेखक का निधन हो गया। 1941, हम इनके बारे में इतना ध्यान रखेंगे। अब रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। रचनाएं हम याद रखेंगे। रचनाएं में चिंतामणि है जो निबंध संग्रह है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, रस मीमांसा है। तो रचनाएं हम लिखते जाते हैं। जो पाठ मित्रता है, इनका पाठ क्या है? मित्रता, ये भी ध्यान रखना है। मित्रता से पूछा जाएगा संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, इसको हम लिखेंगे। रचनाएं, रचनाएं में नंबर 1 हम लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नंबर डाल के और नीचे लिखते जाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। रस मीमांसा, रस मीमांसा। तीसरा विचार वीथी, विचार वीथी। चौथा, जितना हमें याद रहे लाइन टू लाइन लिखते जाएं। विचार वीथी बगल में ना लिखकर हम नीचे ही लिखते, लाइन टू लाइन लिखें। हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, विचार वीथी, विचार वीथी, त्रिवेणी, 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 सूरदास,
ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय हमने अवगत कराया आपको, इस जीवन परिचय को आप किताब से और बेहतर ढंग से, जिससे हम बीच में उन्होंने क्या किया उन सबको भी ध्यान में रखें, लेकिन इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे, और इनकी मृत्यु जो है 1941 में हुई। बीच में जो बातें हुई उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, विचार वीथी, त्रिवेणी, सूरदास, और इनका एक निबंध संग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चिंतामणि। इस बात को ध्यान रखना है, चिंतामणि, ये अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। चिंतामणि, चिंतामणि, इसको ध्यान में रखेंगे, चिंतामणि। अब हम अगले राइटर पे आते हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं और उनकी रचनाएं। तो अगले राइटर हैं, लेखक हैं, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वो सन 1884 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में काशी में हुआ था। इनका परिवार बड़ा संपन्न था। इन्होंने कई शादियां की, असामयिक इनकी पत्नियों की मौत हो गई, और इन्होंने कुछ अच्छी रचनाएं लिखी। इनके जीवन परिचय को हम थोड़ा सा 1919 से 1938 तक को हम छायावाद युग या शुक्ल युग कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म अब ध्यान में रखेंगे। सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? काशी में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 1937 में। 1937 में इनकी मृत्यु हुई। ये जन्म है और ये मृत्यु है। संक्षिप्त परिचय हम दे रहे हैं जिससे आपको ध्यान में रहे कि ये इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई और इन्होंने कौन सी रचनाएं की। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु और जन्म ये है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। तो आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सुगनी साहू बैस परिवार में सन 1889 में काशी में हुआ था। ये हिंदी के महान जो है साहित्यकार, कहानीकार एवं उपन्यासकार रहे हैं, जिन्होंने हिंदी में निम्नलिखित रचनाएं की। इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं नंबर 1 आंसू, झरना, लाइन से लिखेंगे, लाइन टू लाइन। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, कामायनी, तितली, कंकाल, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इस प्रकार तमाम प्रकार की रचनाएं इन्होंने की और इनका जन्म इस प्रकार रहा है। अब अगले राइटर हैं, उनको भी हम अध्ययन करें। इनकी मृत्यु कब हुई? 1937 में। पैदा कब हुए? सन 1889 में। आप जो है बार बार देखेंगे, याद भी हो जाएगा और इसको ध्यान में रखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था और इन्होंने हिंदी में कहानी लिखे, निबंध लिखे। अब अगले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये ध्यान रखेंगे जयशंकर प्रसाद को पढ़ते समय जो है, जो पाठ हमारे टॉपिक में हाई स्कूल की परीक्षा में पेपर में जो आ सकता है वो है ममता। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही अच्छा है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र
राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, तो इनका जन्म पहले लिखते हैं, जन्म कहाँ हुआ, जन्म, जीवन परिचय लिखेंगे। जन्म इनका सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? छपरा जिले के, बिहार, कहाँ हुआ था? बिहार के छपरा जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। कहाँ? जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। शुरुआत से ही पढ़ने में बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे और इन्होंने एमए किया। उसके बाद कलकत्ता में इन्होंने कुछ दिन वकालत की और गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए और इन्होंने बहुत सी जो है रचनाएं की। इनकी रचनाएं हैं जो पाठ में है, वो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। भारतीय संस्कृति जो पाठ में है, भारतीय संस्कृति, इसको पढ़ना है किताब से। और अगला जो इनकी रचनाएं हैं, रचनाओं को लिखेंगे। रचनाएं बाद में लिखते, पहले मृत्यु जान ले। इनकी मृत्यु हुई 1963 में। और ये ध्यान रखें कि इन्हें जो है भारत के सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, जिसको कहते हैं भारत रत्न। भारत रत्न जो है इन्हें दिया गया सन 1962 में। ये भी ध्यान रखना है, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया। ये भी ध्यान में रखना है, अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। अगला है 1963 में इनकी मृत्यु हुई 1963 में, और पूरी राजकीय सम्मान के साथ इनको जो है इनका दाह संस्कार किया गया। अब अगला है इनकी लिखी गई रचनाएं हैं, रचनाएं याद रखेंगे। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति। नंबर 2, गांधी जी की देन, चूंकि गांधी जी से जुड़े रहे, गांधी जी की देन। अब गांधी जी की बात आए तो ये भी ध्यान रखें, गांधी जी ने आंदोलन चलाए, जो हमारे सामाजिक विज्ञान के चैप्टर में आएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए। गांधी जी सन 1915 में अफ्रीका से वापस आए, अफ्रीका से वापस आए और इन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया, चंपारण आंदोलन, ये भी ध्यान रखेंगे। चंपारण कहाँ है? बिहार में, ये भी रखना है। और 1919 में जालियांवाला बाग हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसी में जालियांवाला बाग, 1919 में रोलेक एक्ट है, और 1919 में चूंकि हिंदी चल रहा है तो 1919 से 1938 तक छायावाद युग भी है। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया, असहयोग आंदोलन, ये भी ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन चलाए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी ध्यान रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और करो मरो का नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने, करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। ये महत्वपूर्ण जो है आंदोलन है, गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो थे। और एक खेड़ा आंदोलन 1918 में है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो है खेड़ा आंदोलन, ये हिंदी में आया, लेकिन यहाँ से कुछ बातें उठी जिससे हम जो है गांधी जी के बारे में भी बता दिए। अति महत्वपूर्ण है सोशल साइंस के रूप में, इसको आप रिवीजन करें बार बार। अगला है गांधी जी की देन, नंबर 3 रचना है चंपारण में गांधी जी, चंपारण में इनकी रचना है, चंपारण में गांधी
गांधी जी, चूँकि चंपारण में गांधी जी के साथ, चूँकि राजकुमार शुक्ला जी जो है किसानों की मांग को लेकर गए हुए थे। राजकुमार शुक्ला स्वयं भी किसान थे, लेकिन बड़े दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। नंबर 4, शिक्षा एवं संस्कृति गांधी जी की देन। चंपारण में गांधी जी इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं। चौथी रचना इनकी है, ये बात ध्यान में रखेंगे, चौथी रचना इनकी है शिक्षा संस्कृत मेरी आत्मकथा। मेरी यूरोप यात्रा और खादी का अर्थशास्त्र। ये ध्यान रखेंगे। पांचवी है मेरी यूरोप यात्रा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी यूरोप यात्रा। तो ये 3 राइटर थे जो हिंदी गद्य के हैं, और इस 3 राइटर को जिनको हमने बताया है आपको बार बार ध्यान में रखना है। रिवीजन के बतौर बीच बीच में हम आपको और भी पढ़ाते रहेंगे। जैसे आपको ध्यान रखना है कि जब हम हिंदी उठाएं तो पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 और मृत्यु 1941। इनकी रचनाएं लिख लो फौरन, 1 2 3 4। मित्रता, विचार विधि, चिंतामणि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि, इसको ध्यान रखें। फिर आप आ जाइए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में, मृत्यु 1937 में। इनके पिता का नाम सुगनी साहू बैस परिवार में पैदा हुए, और कहाँ पैदा हुए? काशी में हुए, ये ध्यान रखो, काशी में पैदा हुए। काशी बनारस मालूम उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। अब आगे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, इनको ध्यान में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में और मृत्यु 1963 में, और भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। और इनकी रचनाएं याद कर लो, शिक्षा एवं संस्कृति गांधी जी की देन, चंपारण में गांधी जी, खादी का अर्थशास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा। जब गांधी जी की बात आई तो हमने सामाजिक विज्ञान से कुछ टॉपिक लिए कि 1915 में अफ्रीका से गांधी जी वापस आए, 1917 में चंपारण आंदोलन किए, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो अमृतसर में है, और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं। इन सबको ध्यान में आप रखेंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, करो और मरो का नारा दिया। और जब सामाजिक विज्ञान की टॉपिक हम चलाएंगे तो उसमें बताएंगे और कौन कौन सी बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ा जाए।